अपने आप पहुंचा। इसको विहंगम चाल है। विहंगम मतलब होता है पक्ष। यानी अब मुझे ऐसा गुरु मिला है जो मुझे सीधे उस शब्द गुरु तक पहुंचाते हैं, बीच में कोई रुकावट ना हो। रुकावट क्या है? परमात्मा तक पहुंचने में, इसको समझ लो। सबसे बड़ी रुकावटें क्या है? ये हमारी काया के अंदर जो चक्र है, मूल चक्र, स्वाल चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब रुकावटें हैं। जब सद्गुरु मिलेगा तो इन चक्रों में तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा, बाईपास। जैसे तुम्हें किसी शहर में जाना ही नहीं है तो सरकार ने क्या बना दिया है? बाईपास। तुम शहर में जाओगे ही नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुम्हें विहंगम चाल मिल जाएगी तो तुम इस शहर को बाईपास कर दोगे। कौन सा शहर है वो पता है? वो कौन सी नगरी है जिसको बाईपास करना है? ये काया रूपी नगरी है। ये काया रूपी काल नगरी है। अगर किसी गुरु ने तुम्हें इस काया के अंदर घुसा दिया तो बेटा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस काल नगरी में बड़े बड़े ऋषि मुनि घुसे, बड़े बड़े देवी देवता घुसे, बड़े बड़े सिद्ध औलिया घुसे, लेकिन कोई निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये काल और माया की नगरी है। ये काया, इस काया में अगर तुम्हें किसी गुरु ने अंतर्मुख कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाए। कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि इस काया के अंदर इतना प्रकाश, इतना नूर है, इतने लोक हैं, इतनी माया की वस्तुएं हैं कि तुम इसको लांग नहीं सकते, नहीं लांग सकते। जैसे किसी खरगोश के सामने तुम एकदम 1000 वाट का बल्ब जला दो, वो बेचारा वहीं रुक जाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकता, वो वहीं जाम हो जाएगा। इसी प्रकार काल भगवान ने माया को क्या हुक्म दे रखा है कि जब भी ये भक्ति करे जीव, इस काया के अंदर लेके जाना है इसको। अंधकार में आंखें बंद करो, देखो अंधकार है ना? सब आंखें बंद करोगे क्या दिखेगा? अंधकार। अब इस माया को क्या हुक्म दे रखा है काल भगवान ने कि इस अंधकार में देखते 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 इतना प्रकाश पैदा कर दो कि ये जीव इसी काया में संतुष्ट हो जाए कि मैंने तो इतना प्रकाश देख लिया, इतना नूर देख लिया, मुझे परमात्मा मिल गया। फंस गया बेचारा, फंस गया, फंस गया काल के जाल में। ये प्रकाश ही माया जाल है। जो इस प्रकाश में फंस गया वो जन्मों तक नहीं निकल सकता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला? संतों जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया। चाहे तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे उस प्रकाश में तुम्हें गुरु का रूप दिखाई दे रहा है, माया है। क्योंकि जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है माया है। देखना दिखाना तो कुछ है ही नहीं। तो करना क्या है? क्या करना है? आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी मुझे खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों? काबा और काशी को भगवान का घर बताया जाता है। मुसलमानों के लिए काबा भगवान का अल्लाह का घर है, हिंदुओं के लिए काशी। लेकिन साहिब कह रहे हैं
कि भटक रहे हैं वो लोग जो काबा की तरफ दौड़ रहे हैं, काशी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काबा और काशी दिखने में आते हैं। संतो जो दिखे सो माया। जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है तो समझ लो माया दिख रही है। और उसको देख कौन रहा है? वो कौन है? जिसको ये माया दिखा रही है, कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी सतलोक, कभी अलग लोक, कभी अगम लोक, कभी अनामी लोक, ये देख कौन रहा है? इस देखने वाले को जानना है कि ये दृष्टा कौन बना बैठा है। दृश्य को सत्य मान बैठा है। दृश्य को देखने वाला दृष्टा होता है और दृष्टा दृश्य में उलझा होता है। ये कभी अपने आप को नहीं जान पाता, ये दृश्य को ही सलाम कर देता है। जो दिखे उसी को सलाम कर देता है। यही अज्ञान है। आत्मज्ञान इस अज्ञान का सफाया कर देता है। सफाया। पहले ये समझ लो आत्मज्ञान होता क्या है। कोई भी मंत्र जपना, कोई भी श्वासों का अचपा जाप करना, किसी भी प्रकाश को, किसी भी नूर को, किसी भी सतलोक, अलग लोक, अगम लोक को देखना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब कभी दूसरे को देखना, दूसरे को जानना होता ही नहीं है। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? खुद को जानना। कौन है जो प्रकाश को देख रहा है, उसको जान। जैसे किसी ने आपको कहा कि आप अपनी आत्म कथा लिखो। अब आप अपनी आत्म कथा लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? अपने बारे में। तो उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी एमएलए, किसी अन्य की बात नहीं करोगे। आत्म कथा यानी हर लाइन तुम्हारे जीवन के ऊपर होनी चाहिए। तुम्हारी आत्म कथा है। आत्महत्या यानी जब कोई केवल अपनी हत्या कर ले तो उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। किसी और की करेगा तो आत्महत्या नहीं हुई। आत्मरक्षा, जब कोई अपनी खुद की रक्षा करेगा उसे आत्मरक्षा कहते हैं, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर, जब कोई 100% अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा, किसी और पे नहीं, अब उसको आत्मनिर्भर कहेंगे। आत्म कल्याण, जब कोई अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले, तब उसे आत्म कल्याण कहते हैं। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली ये दुनियादारी से तुम्हें हटके अपने साथ जुड़ना होता है। आत्म शब्द जहां लग गया, इसीलिए आत्मा बोला जाता है। आत्मा, आत्मा यानी आत्म यानी खुद में आत्म में बन गया आत्मा। यानी दूसरे किसी की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी अंधकार, किसी प्रकाश की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी लोक, किसी परलोक की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। तब समझ लेना कि तुम बन गए आत्मज्ञानी। और जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए तब तक माया तुम्हें ऐसे लपेटे में लेगी कि तुम्हारे जन्मों जन्म बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतो जो दिखे सो माया। अगर तुम्हें अपने अलावा, खुद के अलावा किसी और वस्तु से जोड़ने वाला गुरु मिल गया तो समझ लो कि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अब आत्मज्ञानी नहीं मिला तो क्या होगा? शिवरात्रि की टिकट कटेगी,
क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु ही सच्चा गुरु होता है, और आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो झूठा गुरु होता है। और झूठे गुरु की सजा क्या है, ये भी समझ लो। डॉक्टरी करके कोई क्लिनिक खोलता है तो उसको सब सलाम करते हैं। हकीम खतराए जान अपना क्लिनिक खोल लेता है, डॉक्टर की नकल करके गले में स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है, दवाइयां भी रख लेता है सामने दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूं। और जब एक केस गलत हो जाता है फिर क्या होता है, फिर शटल डाउन और बंदा अंडरग्राउंड। यही होता है, डॉक्टर अंडरग्राउंड। अब पुलिस ढूंढ रही है उसे। अभी तक डॉक्टर डॉक्टर कहला रहा था, गरीब आदमी आ रहे जिनको पता भी नहीं था कि डिग्री देखनी पड़ती है डॉक्टर की कि क्या कौन सी स्टडी करी है, सब उसको डॉक्टर साहब कह रहे थे, और वो भूला नहीं समा रहा था। लेकिन एक केस गलत हो गया, किसी की मौत हो गई गलत इंजेक्शन लगने से, अब भागा भागा फिर रहा। इसी प्रकार सच्चा गुरु यानी आत्मज्ञानी और झूठा गुरु यानी दुनिया का ज्ञानी, दुनिया की चीजों का ज्ञानी, आत्मा को छोड़ के हर चीज का ज्ञानी, वो झूठा गुरु होता है। उसके लिए साहिब ने क्या बोला, अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। साहिब समझा रहे हैं वाणियों में कि कोई गुरु अगर किसी जीव के पतन का कारण बन गया, उसकी वजह से अगर एक जीव भी माया के काल के जाल में फंस गया, तो मेरे भाई उसकी ऐसी 84 की टिकट कटेगी कि लहरा बताना, वापसी जल्दी उसको इंसान जन्म नहीं दिया जाएगा। ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी और इतनी दर्दनाक मौतें मिलेंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। सारी संगत चींटी बनी, जो संगत जयकारे लगाती थी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की, चींटी बन गए सारे, और उस अजगर को तोड़ तोड़ के तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्यों? तो वो भी गुरु। क्यों मारेंगे? क्योंकि उस गुरु ने उसका अनमोल इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। कोई और जन्म बर्बाद करता ना तो चल जाता, कोई बात नहीं, 84 लाख है कोई बात नहीं, लेकिन इंसान जन्म के साथ खिलवाड़, जो 84 लाख योनियों के बाद केवल एक बार मिलेगा, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये माफी के काबिल नहीं है मेरे भाई। और परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, अरे पानी पियो छान के और गुरु करो छान।